आज हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट 2 देखेंगे जो एडिटोरिया के द्वारा लिया गया है। इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 100-200 मार्क्स से। तो पहला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? इसका आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR के द्वारा दिया जाता है। यह 1957 में स्थापित किया गया था और पहला पुरस्कार दिया गया था श्रीनिवास कृष्णन को 1958 में। तो आंसर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्र और व्यक्ति से संबंधित है। तो हिंदी साहित्य किससे संबंधित है? हिंदी साहित्य रस खान से संबंधित है। उर्दू ज्ञानचंद्र जैन से संबंधित है। संगीत एवं नृत्य कला सविता देवी से संबंधित है और चित्रकला सतीश चंद्र से संबंधित है। यानी A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 आंसर। थर्ड क्वेश्चन, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलरियापयट्टू क्या है? तो यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। फोर्थ क्वेश्चन, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? महाकुंभ टोटल 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में। हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन और नासिक में ये लगता है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल क्या है, कहाँ है? तो यह है आगा खां महल, पुणे परिसर में। आगा खां महल, पुणे परिसर में। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित विषय में कौन एक कथन असत्य है? स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, गलत। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, सही। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी की प्रशंसा है, सही। उन्होंने प्राचीन भारत और संस्कृति गौरवगान किया है, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि हमें असत्य देखना था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ पे ये आई थी? बर्मा, सिंगापुर, जापान, मलया जापान में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1940 में। 23 मार्च 1940 को एग्जैक्ट डेट। ये जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग का लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें ये पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? इसका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। और भी सदस्य थे जैसे कि अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इत्यादि। दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लुप्त संख्या निकालना है। 21 और 31 को ऐड करेंगे तो 52 होगा। 39 और 46 को ऐड करेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8। और 16 को 83 में ऐड करेंगे तो 6 3 9 8 1 9 99। तो आंसर डी। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है कुटीर उद्योग स्थापित करके। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न कुटीर उद्योग, मंदिर प्रवेश से नहीं, उनकी सहायता प्रदान करके नहीं, सामाजिक आर्थिक विकास से भी नहीं। 13 वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या नतीजा था? तो इसका आंसर होगा A का 4, एक्स/एप्पल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था
और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार थी। तो यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। तो आंसर हो जाएगा सी। वो कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां को भेजा था। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया अब्दुल रहीम खाना ने। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक सही है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवाने रियासत बलबन ये गलत है। दीवाने रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ये बाजार नियंत्रण के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, देखना है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्हुद्रो, कोटदीज और लोथर हड़प्पा स्थल है। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, अजितनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो सबसे पहले जो आए होंगे उसको देखना है। तो सबसे पहले कौन आए थे? ऋषभदेव, यानी ये हो गया ऋषभदेव। ए का 3 यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल। उसके बाद आए थे अजितनाथ, अभिनंदन, उसके बाद पार्श्वनाथ। तो 21 का ए आंसर होगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? एस राघवन समिति ने। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। यही है राजस्व घाटा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ये राजस्थान में शुरू किया गया था। नेफेड क्या है? तो नेफेड एक सहकारी संगठन है। इसका अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? तो 6 बार करता है, हर 2 महीने पे। आय की असमानता मापी जाती है गिनी गुणांक या लॉरेंज अनुपात द्वारा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये होगा ऑस्टियोलॉजी। ऑरोलॉजी में पर्वतों का किया जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का किया जाता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। किसी पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है। किसे पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जल में भी और स्थल में भी इस फाइलम के पौधे पाए जाते हैं। 32 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? नियततापी यानी कि कोल्ड ब्लड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये 32 का आंसर होगा डी, मोर एमूट। तो जितने भी मगरमच्छ, सरीसृप है, कछुआ, शुतुरमुर्ग, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। हमें वार्म ब्लडेड में मोर एंड ऊँट है। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? इसका आंसर होगा थाइमोसिन हार्मोन। पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पाचन के संबंध में सबसे पहले भोजन मुंह से होके जाएगा, फिर ग्रसिका से, फिर आमाशय में, फिर क्षुद्रांत में, छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में। डी। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्ति फूड वैक्यूल्स में होता है।
खाद्य रिक्तिका। 36 क्वेश्चंस। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जेई पुरकिंजे ने जीवत्रत की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी एंड विर्चो ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा A3B4 C1 36 का डी। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्न से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा O-। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? यह उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिबल का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल यानी कि दाब, इसे दाब भी हम कह सकते हैं। इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। निम्न युग में गलत मिलान का चयन करें। तो ओडोमीटर वाहन की दूरी तय करता है, सही है। क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, गलत है। वेंचुरीमीटर द्रव के प्रवाह की गति मापता है, सही है। फोनोमीटर ध्वनि की गति, सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, गलत है। क्रायोमीटर क्या मेजर करता है? यह निम्न ताप मेजर करता है, लो टेम्परेचर, न कि रॉकेट इंजन की क्षमता। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, कितनी होती है? C12। बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे सिग्मा बोलेंगे। सिग्मा कितने होंगे? और पाई सिग्मा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो टोटल 12 सिग्मा होगा और 3 पाई, 1 2 3 पाई। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? 44 का सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 45 क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो उनके घर्षण में वृद्धि होती है। किसी परमाणु का K, L और M कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 28। कैसे आएगा? हम जानते हैं कि हर एक सेल में 2n² होते हैं, तो K1 L2 M3, तो 2n², 2 का 2² एंड 2 3², तो ये हो जाएगा 2, ये 8, ये 9 दूनी 18, 18 26 2 28। जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तर का अभिकलन के लिए, या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या मिलता है? घटती है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटते जाती है। 50 क्वेश्चन। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर होगा मेहर मूसा। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है? तो सिपकिला दर्रा है। सिपकिला, रोहतांग और बड़ालाचला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है। जोजिला लद्दाख में है। जिलेपला भी सिक्किम में है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को करते हैं। गोवा को नहीं करता है, पंजाब को भी नहीं करता है, छत्तीसगढ़ को भी नहीं करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में है। 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7%। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य: सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय में है, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। तो A4B3C2, A4B3C2 आंसर 55 का डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर। ये बात सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। गलत है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए ये कभी क्षरण बहुत कम करती हैं, जबकि हिमालय नदियाँ भी नवीन नदियाँ हैं, इसलिए क्षरण करती हैं। तो आंसर 1 और 2 56 का है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तरी नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान। शुद्ध वाक्यों का चयन करें। तुमने जो कहे थे वही सत्य है। गलत। तुमने जो कहे थे नहीं, तुमने जो कहा था होगा। तुमने जो कह रहा था गलत है। तुमने जो कहा था वही सत्य, ये सही है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद ही प्रधान होते हैं। मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? ये मैंने हरि को बुलाया, इसमें कर्म कारक है, यानी कि मैंने ये बुलाया यानी ये कर्म कर रहा है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सैटेलाइट गलत है। डिसग्रेसफुल गलत है। एकोमोडेशन गलत है। डिसीजन सही है। सैटेलाइट में डबल टी, डिसग्रेसफुल में एक एल, इसमें डबल सी, ये सही है। विच इज़ नॉट ए स्टेशनरी आइटम? बुक, नोट पैड, पेन, बाइसिकल। बाइसिकल इज नॉट स्टेशनरी का मतलब पेंसिल, बुक, नोट पैड और पेन, जो लिखने पढ़ने के काम आता है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। गलत है। यही पहला ही मिल गया हमें आंसर। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। सही है। तो आंसर ये होगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड 64 का सी। यह कब हुआ था? दिसंबर 1984 में हुआ था, भोपाल में, यूनियन कार्बाइड कंपनी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। सही है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। गलत है। ये एनी बेसेंट थी। अगर कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजिनी नायडू होती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ये भी सही है। तो आंसर 65 का सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। सही है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें समान हैं। गलत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। सही है। स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है। सही है। तो सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें समान नहीं, क्योंकि दिल्ली में टोटल कितना है? 7 है। जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे 5 है। दादर नगर हवेली और दमन दीव में 2 है। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और यह उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर होगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही होगा।
यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा है तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा अधिकार का उल्लंघन होगा? इसका आंसर होगा निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? तो जनसंख्या अनुपात का सही क्रम, इसमें सबसे पहले हिंदू होगा पर हिंदू नहीं दिया है, उसके बाद मुस्लिम होगा, मुस्लिम के बाद ईसाई, ईसाई के बाद सिख, सिख के बाद बौद्ध, बौद्ध के बाद जैन। ईसाई की संख्या है 2.3%, सिख है 1.3%, बौद्ध है 0.7%, जैन है 0.4%। ये डेटा 2011 के जनगणना के हिसाब से है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर्धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, गलत है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंततः धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है, सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है, सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस की अनुशंसा की गई थी? इसका आंसर होगा भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी सही है। तो आंसर 71 का बी। 15%, 10% और 5% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक एकल बट्टा के बराबर है। तो 72, इसमें पहले निकालेंगे हम 15% और 10% का समतुल्य बट्टा, 15 + 10 - 15 × 10 बटा में 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25 - 1.5, तो ये होगा 23.5। अब उसके बाद 5% के साथ निकालना है, तो 5% के साथ निकालते हैं। 23.5 + 5 - 23.5 × 5 × 100, 23 × 5 = 28.5 माइनस 50 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1, 5 2 10 1 11, एक अंक के बाद दशमलव बाई 100, 100 में 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 28.5 माइनस 1.175, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27.325 बी। उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में आकर इस श्रृंखला को पूर्ण कर सकता है। तो सी का, इसमें हम देख सकते हैं C3, F6, I9, L12, O15, 3 6 9 12 3 15, 15 के बाद क्या आना चाहिए? 18, यानी कि R आएगा। 18 R का होता है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। दोनों में E कॉमन है तो E को चेक नहीं करेंगे, या तो A और Z को चेक करेंगे, यानी कि B का 2, G का 7, L का 12, Q का 17, V का 22, 2 5 7 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27, 27 का मतलब 26 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 के इसका होता है A का, तो आंसर हो जाएगा A, यानी 73 का B आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कुल कार्य कितना है? 35 × 30, 35 × 105, यानी कि 1050 यूनिट कुल कार्य है। अब कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं, तो पहले 10 दिन में कितना काम करेंगे श्रमिक? यानी पहले 10 दिन में 35 श्रमिक हैं और टोटल 10 दिन काम करते हैं, तो ये 350 होगा। फिर दूसरे 10 दिन में
5 श्रमिक चले गए तो बचे कितना, 30 श्रमिक। 30 श्रमिक 10 दिन काम करेंगे तो ये 300 होगा। फिर तीसरे 10 दिन में कितने श्रमिक बचे, 25। 25 गुने 10 250। फिर 10 दिन बाद 10 दिन के लिए काम करेंगे 20 श्रमिक। 5 श्रमिक चले गए, 10 200। हमें इसके बराबर चाहिए तो देख सकते हैं 3 3 650, 650 2 850 900 900 और इसको जोड़ेंगे तो 1100, यानी कि ये वाला हटा देते हैं। बचेगा कितना हमारे पास, 150 यूनिट और काम करवाना है। तो 150 यूनिट कितने 150 यूनिट करने के लिए कितने लोग हमारे पास बचे थे, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7.5, यानी कि 10 दिन 20 30 30 7 37.5, 74 का बी आंसर। साधारण ब्याज पर 600 रुपये की राशि 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपये हो जाएगी। तो 840 रुपये हो जाती है, यानी कि हमारा ब्याज कितना है 240। 600 मूलधन है तो 240 ब्याज हो गया। मूलधन कितना है 600। साधारण ब्याज की दर नहीं पता है तो दर निकाल आर रख लेते हैं। और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल। 6 चौके 24, 24 दहा में 240, तो आर हमारा कितना आ गया 10%। अब पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की समान दर पर यानी 10% पर 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपये हो जाएगी, यानी कि 600 का हमके ब्याज चाहिए। 600 का ब्याज, मूलधन हमारा है 1500, दर हमारा है 10, समय हमें निकालना है गुने 100 डिवाइड बाई 100, 0 कैंसिल। 15 चौके 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल। टी इज इक्वल टू 4 ईयर्स, तो आंसर बी। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। ये 5 मार्च 1967 को बने थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? तो गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरू की गई थी 1987 में। इसकी शुरुआत असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया था? तो 1804 में। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है जो एक नहर से जुड़ी हुई है? तो इसका होगा नासिर झील। भारत का वो कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एक राज्य की राजधानी भी है? तो ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी भी समय समय पर फटते रहता है? ये माउंट एटना। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पे है। ग्रीन सी टर्टल की IUCN स्थिति क्या है? यह एक लुप्तप्राय है। लुप्तप्राय का मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज। किस देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डैजलर और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य ने त्रिसीमा उभयचर अभ्यास एमफिक्स 2025 की मेजबानी की है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? किरियन जैक्विट ने। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य है गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक की स्थिति सुधार करना। हाल ही में खबरों में रही सापानका झील किस देश में स्थित है? खबरों में रही सापानका झील तुर्की में स्थित है। किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप
लॉन्च की है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये गया है। अब गया जी हो गया है। हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध की दर्ज की गई है, जिनकी संख्या 12,981 है, जो 2024 में सिर्फ 10,845 थी। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टीड रेल पुल का नाम क्या है? तो अंजी खंड पुल। 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस क्षेत्र में हुआ था? इसका आंसर होगा पुणे। हमेशा क्षेत्रीय परिषद का आयोजन का अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, जो कि अमित शाह हैं। आईआईटी रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए किस नदी को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है? आंसर होगा अलकनंदा। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। युवा निधि योजना। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? यह एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जॉन मैकफॉल। जॉन महामा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये घाना का राष्ट्रपति बने हैं। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं।